अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। इंतहाई मोहतरम व मुअज़्ज़ज़ बुज़ुर्गों, नौजवान दोस्तों, अज़ीज़ बच्चों, हम सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की फ़ज़ल व तौफ़ीक़ से जुम्मतुल मुबारक अदा करने की नीयत से मस्जिद में हाज़िर हैं। मेरी दुआ है खल्लाक़ आलम हम सब का हाज़िर होना अपनी बारगाह अक़दस में कबूल व मंजूर फरमाए। हुज़ूर नबी रहमत शफ़ी उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया, सल्लु अलैया वज्तहिदू फ़िद्दुआ। फरमाया, लोगो मेरी ज़ात पर दुरूद पाक पढ़ा करो और उसके बाद दिल से दुआ किया करो, अल्लाह ताला तुम्हारी दुआ कबूल फरमाएगा। इस वास्ते दुरूद पाक की कसरत फरमाया करें और उसके बाद दुआ किया करें। अल्लाह करीम दुरूद भी कबूल फरमाता है और इसका सदका दुआ भी कबूल फरमाता है। बल्कि मुफ्ती अहमद यार खान नईमी गुजराती रहमतुल्लाह अलैह आपने मिरातुल मनाजी में लिखा है, अगर कोई बंदा दुरूद पाक इतनी मोहब्बत और शौक़ और कसरत से पढ़ता रहा कि उसे दुआ मांगने का वक्त ही ना मिले, अल्लाह ताला बिन मांगे इस दुरूद पाक की बरकत से उसे हर चीज़ अता फरमा देता है। इस वास्ते दुरूद पाक ज़रूर पढ़ा कीजिए। अल्लाह करीम हम सब को अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। सूरतुल मुनाफ़िक़ून की तफ़सीर का सिलसिला हमारा जारी व सारी है। आज उसका आखिरी रुकू, अल्लाह ने चाहा तो इसकी तफ़सीर हम आपकी खिदमत में अर्ज़ करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। फरमाया, ए ईमान वालो, तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद ये तुम्हें अल्लाह के ज़िक्र से कभी गाफिल न करें। इस बात की तुमने एहतियात करनी है। वमन यफ़अल ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल ख़ासिरून। और जो ऐसा करेगा, यानी अपनी माल में उसने जी लगा लिया या अपनी औलाद में ही उसने रग़बत इख्तियार कर ली और अल्लाह के ज़िक्र से वो पीछे हट गया, तो फरमाया उसको बहुत बड़ा नुकसान होगा और ख़सारा होगा। ये है इस आयत तय्यबा का सादा सा मफ़हूम। अब आइए ज़रा इसकी तशरीह आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ। यहाँ पर जो फरमाया कि अल्लाह के ज़िक्र से तुम्हें तुम्हारा माल और औलाद गाफिल न करे, इस ज़िक्र से मुराद क्या है? उलमा फरमाते हैं इस ज़िक्र से मुराद नमाज भी है, इस ज़िक्र से मुराद कुरान मजीद की तिलावत भी है, इस ज़िक्र से मुराद ये जो तस्बीहात हम मुख्तलिफ पढ़ते हैं, अल्लाहू की, अस्तगफिरुल्लाह की, सुबहान अल्लाह की, ये सब जो ज़िक्र हैं ये भी इससे मुराद हैं। और इससे मुराद वो अल्लाह के जुमला अहकाम हैं, वो हज की सूरत में हो, वो नमाज की सूरत में हो, वो ज़कात की सूरत में हो, वो जिहाद की सूरत में हो, यानी जो जो अल्लाह ने अहकाम इरशाद फरमाया वो भी इससे मुराद है। यानी नमाज, तिलावत, ज़िक्र और जुमला अहकाम ये सारे के सारे इस ज़िक्र से मुराद है। अब मतलब ये निकला कि ए ईमान वालो, तुम्हें तुम्हारा माल और औलाद नमाज से कभी गाफिल न करें, सदका और ज़कात देने से कभी गाफिल न करें, तुम्हारी औलाद और तुम्हारा माल ये तुम्हें हज से गाफिल न कर दें, ये तुम्हें ज़कात देने से गाफिल न कर दें। इसका मतलब ये बनता है, ये पहली बात कि अल्लाह के ज़िक्र से यहां पर क्या मुराद है। दूसरी बात यह है, उलमा फरमाते हैं ज़िक्र जो होता है ना, उसकी तीन किस्में होती हैं अदा करने की। एक होता है ज़िक्र बिल क़ल्ब, कि बंदा दिल के साथ ज़िक्र करे। जब बंदा दिल के साथ ज़िक्र करता है तो इसके दिल में खशियत इलाही पैदा हो जाती है, इसका दिल फिर सख्त नहीं रहता, इस इंसान के दिल में नूर पैदा हो जाता है। फिर ये बंदा जुल्म और जौर, जिसको कहते हैं कत्ल गारत, सफाकियत, यानी दरिंदापन जो इस इंसान के अंदर होता है वो निकल जाता है जब इसका दिल अल्लाह का जिक्र करना शुरू कर देता है। और ये सूफिया में बहुत मतलब मकबूलियत का दर्जा होता है कि जिसका दिल अल्लाह का जिक्र करना शुरू कर दे, और ये अल्लाह जिसको नसीब कर दे, फिर वो ऐसी मिसाल जैसे आम हमारे बुजुर्ग देते हैं कि हाथ कार वल ते दिल यार वल, फिर वो इस दर्जे पर होता है। तो ये अल्लाह का जिक्र अपने दिल को आदत डालिए। जब ये अल्लाह की तरफ रागिब हो गया ना, तो सारे काम आसान हो जाएंगे। हमारे दिल में फिर और कुछ नहीं आएगा, बस जब वो ही वो, जैसे कहते हैं ना अल्लाह हू तू ही तू, जब वो आ जाएगा तो सारे मसले हल हो जाएंगे। एक जिक्र की ये कैफियत होती है और इसको ज़रूर अदा करना चाहिए। दूसरी बात यह है, फरमाते हैं जिक्र बिल लिसान,
दूसरी किस्म यह है कि बंदा अल्लाह का जिक्र करे अपनी जबान के साथ, यानी वो जो भी तस्बीह पढ़ रहा है इसमें जबान हमारी हरकत कर रही हो। ठीक है, वो अल्लाहू है, वो सुबहान अल्लाह है, वो तिलावत है, XYZ कुछ भी कर रहा है तो उसमें जबान हरकत करे कि ये कलेमात क्या पढ़ रहा है। तो ये जिक्र बिल लिसान होता है। इसका फायदा क्या होता है? एक तो आदमी फजूलियात से बचा रहता है, और दूसरा फायदा ये होता है कि अगर उसके पास कोई बैठा हो तो उसे भी रगबत मिलती है कि अगर ये बंदा अल्लाह का जिक्र कर रहा है तो मुझे भी अल्लाह का जिक्र करना चाहिए। इसके अंदर एक दावत भी होती है अगले बंदे के लिए। ये पूरी महफिल को इस बात की तरफ रागिब कर देता है कि हमें कुछ वक्त अल्लाह के जिक्र के लिए निकालना भी चाहिए। और इसके साथ आदमी की जबान वो सुथरी रहती है और फजूलियात और लगवियात और हर किस्म की बकवासियात से इसकी जबान बची रहती है और हमेशा उस जबान पर जिक्र खुदा जारी रहता है। अल्लाह पाक हमें यह भी नसीब फरमा दे। तीसरी बात फरमाया, तीसरा होता है जिक्र बिल अबदान, कि हमारा सारा जिस्म अल्लाह का जिक्र करे। अब इसका क्या मतलब है? सारा जिस्म कैसे करेगा? फरमाया, जब तुम नमाज पढ़ते हो तो तुम्हारा सारा जिस्म अल्लाह का जिक्र कर रहा होता है। तुम्हारा दिमाग, तुम्हारी जबान, तुम्हारे हाथ, तुम्हारी कमर जब झुकते हो, तुम्हारे घुटने, तुम्हारे पांव, तुम्हारी उंगलियां, समझ, ये सब अल्लाह के जिक्र में होती हैं। तो ये जिक्र करने की तीसरी किस्म है। तो फरमाया कि अल्लाह का जो जिक्र होता है वो दिल के साथ भी किया जाए, जबान के साथ भी किया जाए, और अपने जो हमारे जिस्म के आज़ा हैं इनके साथ भी हमें अल्लाह का जिक्र करना चाहिए। और ये कैसे हो सकता है? अल्लाह का जिक्र दिल से करें और उसके बाद जबान से करें, फिर नमाज पढ़ें, तो अल्लाह की रहमत के साथ ये सारे के सारे जिक्र पर अमल हो जाएगा। और अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमा दे। यहां लगे हाथों अगली बात सुन लीजिए। ये जो जिक्र है इसके बारे में हजरत सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपने फरमाया, आप फरमाते हैं कि ला यज़ालु लिसानका और अतबम मिन ज़िक्रिल्लाह। फरमाया, ए इंसान, ये हुजूर मेरे फरमा रहे, ए इंसान, तेरी जो जबान है हमेशा अल्लाह के जिक्र से तर रहनी चाहिए, इसमें गफलत नहीं होनी चाहिए। याद रखिए, उलमा फरमाते हैं जन्नत में जब जन्नती जाएगा ना तो उसे किसी चीज की हसरत नहीं होगी, एक हसरत बहरहाल बाकी होगी, और वो क्या है? दुनिया में जो वक्त उसने गफलत में गुजारा और चुप करके बैठा रहा और अल्लाह का जिक्र न कर सका, इस पर हसरत होगी कि यार मौका था और फिर मैं चुप करके बैठा रहा। इसलिए हम कहते हैं जब ऐसी नेक महफिल में बैठे ना तो बिल्कुल चुपचाप बन के ना हमारी जियारत मत फरमाया करें। आप सुभान अल्लाह कह कह के किया करें तो आपको ज्यादा सवाब हो जाएगा। यानी आप बैठे, आप बात तो मैंने करनी है, कुरान व हदीस की करनी है, और आपने मेरे लिए थोड़ा कहना है, मालिकों के लिए कहना है ना। तो इसमें महफिल की रौनक भी बढ़ती रहती है और आपको सवाब भी मिलता रहता है और हमारी जबान जिक्र खुदा भी करती रहती है। ठीक है, इस वास्ते सुभान अल्लाह माशाअल्लाह का तराना जारी रखा करें, वरना इस पर हसरत जरूर होती है। और जब हम बाहर चले जाएं मस्जिद से तो उस वक्त तो ज्यादा एहतियात करनी चाहिए ताकि फजूलियात से बच जाए। बल्कि अगली बात भी तवज्जो तलब है। यह हजरत मौला मुर्तजा शेर खुदा मुश्किल कुशा दामाद मुस्तफ़ा ज़ौज ज़हरा ताजदार हल्लता हजरत अली अल मुर्तजा शेर खुदा रज़ी अल्लाहु अन्हु आप फरमाते हैं, लोगों जिक्र ऐसे करो देखने वाला तुम्हें दीवाना समझे। इसका क्या मतलब है? फरमाया फिर दाएं बाएं की खबर ना हो तुम्हें। ठीक है, दावत इस्लामी के इज्तिमाआत में जब जाए ना तो अमूमी तौर पर यह कोशिश करते हैं कि लाइट बंद करके या कम कर दी जाए, उसमें जिक्र किया जाए। चूंकि इंसान की तवज्जो थोड़ा बट जाती है ना, तो जब लाइट बंद हो जाए तो उसे महसूस होता है कि हुण कोई नहीं, तो फिर जरा दिल जमई के साथ यह जिक्र करता है। और अगर ऐसा आप यानी इज्तिमा में ना जा सकें, अव्वल तो जाया करें, या फिर ना अपने घर में कोई टाइम रख लें, उसमें आप हूं और जिक्र हो, ऐसा टाइम आप कर सकते हैं, बड़ा इजी कर सकते हैं। आप घर में ऐसा टाइम नहीं रखते, आप है और टीवी है, आप है और मोबाइल है, नहीं करते हो, तो आप है और जिक्र है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये बनाने से होगा। अल्लाह करीम हमें अमल की तौफीक अता फरमा दे। तो जिक्र ऐसे करो कि देखने वाले तुम्हें मजनू समझें, दीवाना समझें, है क्या कर रहा है। फरमाया दस है जो करदा पिया रब वास्ते करदा पिया है। समझ आई? दुनिया से बेखबर होकर जब बंदा दिल जमई के साथ अल्लाह का जिक्र करता है तो यह बंदा रब को बड़ा पसंद आता है। और यहां उम्मुल मोमिनीन हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप फरमाती हैं, मेरे नबी पाक का जितना वक्त गुजरता था को जरूरी मसाइल और गुफ्तगू होते तो उसके अलावा नबी पाक की जुबानी अक़दस पर हर वक्त अल्लाह का जिक्र जारी रहता था। ये उम्मुल मोमिनीन हजरत अम्मा आयशा पाक फरमा रही हैं।
और इस मौजू पर मैं आपको आखिरी हदीस सुनाऊं। और वैसे तो बहुत सारी अहादीस फ़कीर के जहन में हैं, आयात तय्यबात भी अल्लाह की रहमत से, लेकिन बात चूंकि आगे भी करनी है, यह जिक्र के हवाले से आखिरी बात आपके खिदमत में अर्ज करता हूं। हदीस पाक में यह मौजूद है, फरमाया जो बंदा अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाता है, जो बंदा अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाता है, अहमियत नहीं देता, छोड़ देता है, फरमाया फिर वो अपने ईमान का खुद जिम्मेदार है, फिर अल्लाह उसके ईमान की जिम्मेदारी नहीं लेता है। अगर आप अल्लाह का जिक्र करते रहें तो आपका जो ईमान है वो भी अल्लाह के जिम्मा करम पे होता है। ठीक है, तो इस वास्ते जिक्र खुदा ये जरूर जारी रखा करें। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमा दे। अच्छा, ये थी पहली बात इस आयत तय्यबा में कि अल्लाह के जिक्र से क्या मुराद है। अब जरा आ जाइए अगली बात। फरमाया वमन यफ़अल ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल खासिरून, जो ऐसा करेगा यानी अल्लाह का जिक्र ना करे और अपने माल और अपनी औलाद में ही लगा रहे, तो फरमाया कि वो बहुत बड़ा खसारा उठाएगा। यहां से कई लोग ये समझते इसका मतलब ये है माल नहीं कमाना चाहिए, ये गलत है, हलाल कमाना चाहिए। नहीं तवज्जो फरमाइए आपने, माल कमाने पे पाबंदी नहीं है, जितना मर्जी कमाओ जबकि हलाल हो, और अगर हराम हो तो आप तो किसी को मशवरा भी नहीं दे सकते। तो माल कमाने पे कोई पाबंदी नहीं, हलाल है, यह भी इबादत है। समझ आ रही मेरी बात की। अच्छा, दूसरी बात, बाज कहते हैं फिर अगर औलाद बंदे को गाफिल कर देती है तो फिर हम शादी नहीं करेंगे और हम तो साइड पे निकल जाएंगे, हम तो जंगलों में निकल जाएंगे, हम तो जनाब अकेले जिंदगी गुजारेंगे। बुखारी शरीफ में हदीस है, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप घर में जब जिंदगी गुजारते थे तो सहाबाए कराम के अंदर यह जज्बा था, आप मुख्तलिफ औकात में नबी पाक अलैहिस्सलाम की बीवियां जो हम ईमान वालों की माएँ हैं उनके पास जाते और कहते थे कि ए उम्मुल मोमिनीन, आप ये बताएं नबी पाक घर में कैसे इबादत करते हैं। ये उनका जज्बा था ताकि हम भी करें। तो एक उम्मुल मोमिनीन ने बताया कि नबी पाक रात को नवाफिल पढ़ते हैं। दूसरे घर में गए तो पता चला नबी पाक रोजा रखते हैं। अब तीन सहाबा, ये बुखारी शरीफ में हदीस है, तीन सहाबाए कराम थे। एक ने जब ये सारी इबादत का सुना ना किस्सा कि नबी पाक यूं इबादत करते हैं, एक ने कहा मैं तो अब हमेशा हमेशा नफल पढ़ूंगा फर्ज नमाजों के अलावा, मैंने तो और कोई काम करना ही नहीं है, बस खलास, उसने ये नियत कर ली। दूसरे ने कहा मैं हमेशा रोजे रखूंगा, मैं रोजा छड़ना ही नहीं। तवज्जो है हजरात आपकी, बुखारी शरीफ है। उसने कहा मैं ये काम करूंगा। अब जो तीसरा था उसने कहा भाई मैंने तो शादी नहीं करनी, शादी करूंगा तो ना मैं सही से नफल पढ़ सकूंगा ना रोजे रख सकूंगा, मैं तो बस इबादत ही करनी है। यह खबर मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तक पहुंची। आपने फरमाया वल्लाहि इन्नी लअख्शाकुम लिल्लाह व अत्काकुम लह, फरमाया अल्लाह की कसम मैं तुमसे ज्यादा अल्लाह से डरता हूं और ज्यादा खशियत रखता हूं, लेकिन इसके बावजूद आप फरमाते इन्नी असूमु व अफ्तिरू, फरमाया मैं रोजे रखता भी हूं छोड़ता भी हूं। जब मैं नबी होके कुछ दिन रोजे रखता हूं कुछ दिन छोड़ता हूं तो तुम उम्मती होके भी ऐसे ही करो। अगर तुम कंटिन्यू रोजे रखोगे तो तुम तो मुश्किल में पड़ जाओगे। तो फरमाया कभी रखो कभी छोड़ो। मेरे नबी पाक की तरबियत देखो कैसी है, कभी रखो कभी छोड़ो। उसने कहा जी ठीक हो गया। दूसरे की तरफ मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने तवज्जो फरमाई। आपने फरमाया कि तू कहता है कि मैं बहुत ज्यादा नफल पढ़ूंगा, मैं रातों को सोऊंगा भी नहीं। नबी पाक फरमाते हैं आना उसल्ली, मैं नमाज भी पढ़ता हूं, और फरमाया कि मैं जागता भी हूं और सोता भी हूं। यानी ये नहीं तुमने करना कि हर रात ही नफल पढ़ते रहो, कभी सो जाओ कभी उठ के पढ़ो, या फिर हर रात में थोड़ा सा वक्त निकाल लो पढ़ने का बाकी सो जाओ। तवज्जो नहीं फरमा रहे आप हज़रात, ये मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये उनको समझा रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आप अपनी ताकत से ज्यादा काम ना करें, थोड़ा कर लें, जम के कर लें, दिल से कर लें। और तीसरे की तरफ मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने तवज्जो फरमाई तो रहमत आलम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया व अना अतज़व्वजुन निसा, फरमाया तू कहता मैंने शादी नहीं करनी, तू नहीं देखता कि मैं तेरा नबी हो के शादियां करता हूं, मैंने शादियां नहीं की हैं। तो कहा हुजूर की हैं। तो फिर आका करीम ने फरमाया मेरी सुन्नत वो नहीं जो तुम ज़हन बनाए बैठे हो, मेरी सुन्नत वो है जो मैंने बयान कर दी है। और यहां पर मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसने मेरी सुन्नत पर अमल ना किया, समझ आ रही है,
और इस निकाह के बारे में नाम लेकर फरमाया अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रागिबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। फरमाया निकाह करना मेरी सुन्नत है, और जिसने कहा कि मैंने निकाह नहीं करना, ये निकाह की वजह से ये मुश्किलात आ जाएंगी या परेशानी आ जाएगी, फरमाया नहीं नहीं, इस निकाह को ना मनहूस समझो, ना नाजायज समझो, और ना ही रुकावट समझो, ये मेरी सुन्नत है। जब तुम इस पर अमल करोगे तो समझो तुमने मुस्तफा की सुन्नत भी अमल फरमा लिया है, और सुन्नत पर अमल करने वाला मेरा है, और जो नहीं करता वो मेरा नहीं है। और ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जब हुजूर फरमाए ना फलैसा मिन्नी, तो इसके दो मतलब होते हैं। एक ये कि ये बंदा मेरी सुन्नत पे अमल नहीं कर रहा, और दूसरा ये कि ये मेरी उम्मत में से ही नहीं है। इसका दूसरा मतलब ये भी होता है, इनकार ना किया करें। हमारे मुआशरे में एक ये भी बड़ा अजीब मसला है, ओ नहीं जी शादी कहाँ से कर दें, अभी तो पैसे ही कोई नहीं, फलाना ही कोई नहीं, सादा शादी कर लें, आपको पैसे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हम शादी भी तो कढ़ाई वाली करते हैं ना, कढ़ाई वाली शादी समझते हैं ना, जो 15 दिन पहले आके जनाब मिरासी ढोल खड़काना शुरू करते हैं, वेला आउंदियां ने सारी गली नूं जलील कीता हुंदा है, और फिर बरादरी की सारी जवान बच्चियां अंदर बैठ के ढोल खड़का रही हैं, ढोलकियां कुड़तियां पईयां ने। किधर चली गई गैरत यार? मेहंदी के नाम पे क्या तूफान हो रहा है? ये शादी है? ये ना शादी तो नहीं। शादी का मतलब ये है कुड़ी मुंडा मुसलमान है, दो गवाह बैठे, हक मार मुकर्रर है, ओ कवे मैं तैनू कबूल, ओ कवे मैं तैनू कबूल, शादी हो गई है। तवज्जो है ना? वलीमा भी सुन्नत है, खुतबा भी सुन्नत है। नहीं तवज्जो फरमा रहे आप? ऐनी शादी है, बाकी शादी नहीं है, निरा फसादी है, ये ड्रामा है। इसके ऊपर ऐसे ही तुमने 10-15 लाख रुपए लगा देना है, और फिर बाद में क्या कहते हैं, सीख 1 महीना गुजरने के बाद, अब कर्जा तो दे नहीं सकते जरा 15 लाख एवं 20 लाख एवं उड़ा छड़े है, तो अब बाद में फिर अपनी बहू के सारे जनाब मुखालिफ बन जाते हैं। जदों दी साडे घर आई है बरकत ही कोई नहीं, कर्जा ही नहीं लथदा पिया। मैंने कहा जब तक मंगनी थी तब तक तो ये बहू बहुत अच्छी लगती थी, उस वक्त तो सस कहती थी मैं हरनी लब्बी है, उस वक्त तो कहती थी ये तो हूर है, उस वक्त तो कहती थी जदों मैं ले आवांगी तो सारा पिंड वेखेगा, ते हुण जदों आ गई है तो महीने तो बाद जादूगरनी बन गई है, ये चुड़ैल बन गई है, ये मनहूस बन गई है। जब अपने घर में थी तब तो अच्छी थी, तेरे घर में आके कोई मसला बने है तो रौला तैनू है। तवज्जो नहीं फरमाई आप हज़रात ने? ऐसे ड्रामे करते हो यार, आने वाली बच्ची को जलील करते हो, शर्म नहीं आती है? वो बैठे हो परेशान हो जाते हैं। तो भाईजान खुदा का खौफ करना चाहिए हम लोगों को। तो ये एक लगते हाथ बात आ गई, और आपको पता ये जो मरकज़ी अहले सुन्नत है, यहां इस्लाह की बात अमल की हो या अकीदे की हो, हम अपने लहजे में खुल के करते हैं, और ये अवाम सुनती है अल्लाह की रहमत के साथ, और इनको जरूरत भी इस बात की है ना। तो अजीजों इस वास्ते हमें चाहिए कि सुन्नत का सहारा लें। मैं एक ही हदीस जल्दी में सुना के फिर आयत की तरफ हम तवज्जो करते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इल्तमिसुर रिज़्क़ बिन निकाह, फरमाया कि तुम शादी के जरिए से, निकाह के जरिए से अपना रिज़्क़ तलाश करो। क्या मतलब? फरमाया पहले रिज़्क़ का इंतजाम करके फिर शादी ना करो, पहले शादी करो, रिज़्क़ अल्लाह तुम्हें अता फरमा देगा। ये हदीस है पाक। बिस्मिल्लाह। बैठे हो, तवज्जो भी है, समझ भी आमदी पई है। अजीज़ान गिरामी, इस वास्ते इन मसाइल को आप समझा करें, हकीकत क्या है, यह है हकीकत हाल जिसको हम सबको समझना चाहिए, लेकिन हम इसकी जानिब तवज्जो नहीं करते। तो अर्ज ये कर रहा हूं, फरमाया अगर तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद ये तुम्हें गाफिल कर देगी अल्लाह तबारक व तआला के जुमला अहकाम अदा करने से, जिनको जिक्र के साथ ताबीर किया गया, तो फरमाया फिर बहुत बड़ा खसारा होगा। तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आपने माल नहीं कमाना और आपकी शादी नहीं होनी चाहिए, आपके बच्चे नहीं होने चाहिए। किसने कहा है यार? आप माल भी कमाएं, हलाल कमाएं, जायज है। आप शादियां करें, बच्चे हों आपके, उनकी नीयत करेंगे बड़े होंगे, हाफिज बनाऊंगा, आलिम बनाऊंगा, कारी बनाऊंगा, मुआशरे का अच्छा फर्द बनाऊंगा, मदीना मदीना हो जाएगा।
और शादी करने से बंदा खुद गुनाहों से बच जाता है। समझ आ रही ना? जिसकी शादी नहीं होती बस औकात फितने में मुब्तला रहता है, तो इस वास्ते करो शादी। तवज्जो है कि कोई नहीं है? और ये मैं आपको बतलाऊं, हदीस शरीफ में मफहूम ना हो मैं जिम्मेदार हूं। पूछा गया हुजूर ये जो सदका करना होता है बेहतरीन क्या है? फरमाया बीवी बच्चों पर खर्च करना ये बेहतरीन सदकों में से एक सदका है। अपने बीवी बच्चों को हर रोज की बुनियाद पे हलाल ला के हलाल कमा के खिलाओ। सुभान अल्लाह। आपको पता है पिछले जुमे तो मैं हाजिर ना हो सका, उससे पिछले जुमे आपने सुना होगा मैंने आपको हदीस शरीफ सुनाई सी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो कंजूस बंदा था, याद होगा आपको, कंजूस बंदा, नबी पाक ने फरमाया मुझसे दूर हट जा। वो कंजूस था, कंजूस। ये मैंने आपको सुनाई है हदीस। खाने काबे का तवाफ कर रहे थे नबी पाक अलैहिस्सलाम और वो बंदा रो रहा। हुजूर ने फरमाया क्या हुआ? कह रहा है मेरा बहुत बड़ा गुनाह है। फरमाया जमीन तो बड़ा है? कहता जी हाँ जी। आसमान तो? हाँ जी। 7 जमीनों से कह रहा बड़ा है, 7 आसमानों से बड़ा है। हुजूर ने फरमाया बता तो इसी तरह गुनाह क्या है? कहता है हुजूर मैं मालदार हूं, जब मुझसे कोई अल्लाह की राह पे मांगने आता है ना तो मेरे जिस्म को आग लग जाती, मेरा देने को जी नहीं चाहता, मैं अल्लाह की राह में खर्च नहीं करता। तो हुजूर ने फरमाया मेरे से पीछे हट जा। फरमाया कि तेरी आग की तपिश मुझ तक पहुंच रही है, पीछे हट जा। 2000 साल तक खाना काबा का खिलाफ पकड़ के दुआ करे तो अल्लाह फिर भी तेरी दुआ कबूल नहीं करेगा, क्योंकि तू कंजूस है। अल्लाह जब भी कबूल करता है सखी की दुआ कबूल करता है। इस वास्ते सखी बने ना। मैं हर शय जनाब शूमा तरह लुकाई रखनी। कई बंदे मरते हैं ना तो उन्होंने ट्रंक खोलो तो उन्होंने चादर खोलो तो विचू पुराने नोट निकलते हैं। अल्लाह दे बंदे सारे कट्ठे किए, इो खा ले आ, को 4 दिहाड़े सोर दे जीत ले आ। पता नहीं किसके लिए छुपाना, ये माल कहां लेके जाना। और वही माल है जेडे हुण बैंकां चल के बेली पुराने नोट वटाउंदे वदन, ये टाइम नाल किसी मसीत नूं दिता हुंदा इत्थे सवाब ना लिखिया पिया हुंदा। तवज्जो है? हमारी तवज्जो नहीं है मेरे अजीज मेरे भाई। तो इस वास्ते आपके पास अगर है ना माल, सुभान अल्लाह, ओनू हंडा लो, चंगी गल है। समझ आ रही? मैं आपको अक्सर ये हदीस सुनाता हूं, ये 30वें पारे की तफसीर में मैंने सुनाया था। बंदा कहता है यकूलुल अब्दु माली माली माली, बंदा कहता है मेरा माल है, ये बाग मेरा है, प्लाजा मेरा है, दुकान मेरी है, ये घर मेरा है। फरमाया तेरे माल, फरमाया वही है जो तुमने मा अलबस्ता व मा तसद्दक्ता, तेरा माल वो है जो तुमने अल्लाह की राह में खैरात कर दिया, वो तेरा है। ऐसे लिखा गया है। जो तुमने पहन लिया ऐ तेरा है, और जो तुमने खा लिया ये तेरा है, बाकी ते वारसां दा है। बाकी तेरा की तो हुण साह निकल जावे, किधर जाना है? सारा पिछले भीड़ जाना है। और इनके लिए जब इतना कमा के जाते हो ना तो बस औकात ये बिगड़ी हुई औलादे सामने साबित होती हैं। अगर इतना इनके लिए कमाते हो ना तो इनको थोड़ा सा जेवर दीन का भी पहना दिया करो इल्म की सूरत में, ए बंदे बन के रहन। समझ आ रही है? कोई नहीं आ रही है? वरना अम्मी अब्बा चले जाते हैं, बाद में अयाशियां करते हैं 5-7 सालों के विच नवीं गड्डियां पराडो लच पच अगे पिछे ते ओथे दी खोती ते ओथे जाके मुड़ खलोती, वो फिर वही कंगले खड़े हो जाते हैं। मैं अक्सर कहता हूं मेरे भाई सुन लो मेरी बात, अपनी औलाद के लिए हराम माल ना बनाना, हराम तरीके से ना बनाना, अपने बहन भाइयों का हक ना मारना, अपनी औलाद की खातिर। क्यों? अगर आपकी औलाद अच्छी हुई ना तो आपके होते हुए भी माल बना लेगी और आपके मरने के बाद भी बना लेगी। अगर अच्छी हुई तो तेजे गंदी हुई, बनाते तुमने रहना है, उजाड़ना इन्होंने है, कब्र में हिसाब तूने अकेले ने देना है, क्या फायदा है? आप जितनी प्रॉपर्टी बनाते हैं ना उससे ज्यादा कोशिश करें अपने बच्चे की तरबियत पर। तवज्जो नहीं फरमाई आप हज़रात ने, ताकि ये झूठ ना बोलें, ये किसी का हक ना खाएं, या किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें, ये कत्लो गारत ना करें, ये बेअदब ना बने। इनकी तरबियत पर जोर दिया करें। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमा दे। तो जो अपने माल और औलाद की वजह से अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाता है वो बहुत खसारे में रहेगा। आप देखिए बस औकात माल ज्यादा होता है, लोग नमाजें छोड़ जाते हैं। ये नबी पाक अलैहिस्सलाम के ज़माने की मिसाल है। एक शख्स आया, हजूर मेरे लिए दुआ कर दें कि मैं गरीब हूँ, मेरे पास बकरियाँ आ जाएं। आपने फरमाया इसी पे राजी रह, गैबों पर खबरदार जानते थे ना। उसने कहा नहीं हजूर दुआ कर दो, दुआ कर दो।
आपने फरमाया देख ले ये बशौकात आजमाइश होती है, गैबों पर खबरदार थे ना। लो जी मेरे नबी ने दुआ फरमा दी। अब जब दुआ फरमा दी, बकरियां एक रेवड़ बन गया, 2 बन गए। पहले 5 नमाजें पढ़ता था, 1 नमाज छड़ गया, दूसरी छड़ गया, तीसरी छड़ गया, जुम्मे थे आ गया। हजूर ने फरमाया लब्बो किथे। तवज्जो है, ये हजूर के जमाने की मिसाल है। समझ आ रही है मेरी बात की? गालिबन मेरा अगर हाफजा खता नहीं खाता तो उसका नाम हातिब था। समझ आ रही है जिस शख्स की मैं बात कर रहा हूं। आखिरकार इस माल की मोहब्बत में नमाजें छोड़ गया, जुमा छोड़ गया, महीने के बाद आने लग पड़ा, ओ जी माल बड़ा संभालना होता है। जब नबी पाक ने भेजा ना, फरमाया आखो ज़कात दियो, कहंदा ले चरावा मैं तो ज़कात तुहानू देवां। हुण आ गई है समझ? इत्थे बंदा फसदा है, हमें समझ नहीं आ रही होती। माल और औलाद कैसे बंदे के लिए रुकावट, माल की मैंने बता दी, औलाद कैसे बनती है। औलाद जवान हो जाए, बंदा हज पर नहीं जाता, और मैं हज तो टुर गया तो पैसे मुक जाने ने, मर रहे तेन कहने आखे है। इसी बच्चे को डॉक्टर बनाने के लिए तो हमने 25 लाख लगा दिया, 15 लाख का हज नहीं किया जरा फर्ज है। बात समझ आ रही है? बदरात को सारिया फीसा दे छड़िया ने बच्चियां दियां, तेरे ऊपर हज फर्ज है, एक ही मर्तबा तो फर्ज है। और मेरे नबी की ये हदीस ना हो, मैं जिम्मेदार हूं। मेरे आका करीम ने फरमाया जो बंदा हज करता है अल्लाह उसकी गरीबी को ऐसे दूर करता है जैसे जंगाल वाले लोहे को आग की भट्टी में डाल के खूब गर्म किया जाए और बाहर निकाल के उसको जरब लगाई जाए। लोहा अलग, जंग अलग। जो हज करता है अल्लाह उसकी गरीबी अलग कर देता है और अमीरी अलग करके उसको अमीर बना देता है। अल्लाह ओ थके तो नहीं बैठे, चाह समझी पई है। तो इस तरह जो माल और औलाद होता है यूं रुकावट बनते हैं जी। ओ बच्चे जवान ने जी, तो बच्चे जवान होने तो मुड़ के हज होता ही नहीं। आपको कहा किसने है? किसने कहा है कि बच्चे जवान हज नहीं होता? यार अल्लाह के बंदे, तुझे सिर्फ ये डर है कि माल खत्म हो जाएगा, हालांकि माल बढ़ेगा, हालांकि तू अमीर हो जाएगा, रास्ते खुल जाएंगे। अल्लाह अकबर। आगे अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या फरमाता है, तवज्जो है जी हजरात आपकी? तो कभी भी अपनी औलाद और माल की वजह से अल्लाह के दीन को पसे पुस्त मत डालना। ज़कात देने से जी ना घबराए, सदका देने से जी ना घबराए, फितराना देने से जी ना घबराए, कुर्बानी देने से तुम्हारा जी ना घबराए, अल्लाह की राह में खैरात करने से जी ना घबराए। अच्छी सी अच्छी चीज अल्लाह की राह में खैरात कीजिए। और नमाज का जब वक्त आ जाए कोशिश कीजिए जितनी बड़ी मसरूफियत हो छोड़ दीजिए। पानी ठंडा है, करो वुजू, ठंडे पानी पर भी सवाब है। गर्मियां बहुत है, पक्का नहीं चल रहा, हुनी तो सवाब होना है। उस वक्त याद कर, आज ये गर्मी बर्दाश्त करूंगा तो हश्र की गर्मी में अल्लाह अपनी रहमत अता फरमा देगा। ये ज़हन बना के काम करो। मदीना मदीना, अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब आगे इरशाद फरमाता है, व अनफिकू मिम्मा और रज़क़नाकुम मिन क़ब्लि अन यातिया अहदकुमुल मौत। फरमाया जो हमने तुम्हें माल दिया है ना, इसमें से कुछ खैरात भी कर लिया करो कबल इसके कि मौत आ जाए। और जब मौत आएगी ना, फ़यक़ूल रब्बी लौला अख़रतनी इला अजलिन क़रीब, तो फिर वो कहेगा बारी ताला थोड़ी सी मुद्दत और जीने दे, मैं थोड़ा सा माल तो खैरात कर लूँ, थोड़ी ज़कात तो दे लूँ, थोड़ा तुझे राज़ी तो कर लूँ। फ़अस्सद्दक़ व अकुम मिनस्सालिहीन, ताकि मैं नेकों में से हो जाऊँ और सदका देने वालों में से हो जाऊँ। समझ आई? और अल्लाह फरमाता है वलन युअख्खिरुल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा। फरमाया हरगिज़ अल्लाह किसी को फिर मोहलत नहीं देता है, जब उसका वक्त आ जाता है, वादा आ जाता है, फिर अल्लाह मोहलत नहीं देता। वो आखिरी वक्त में कहता ज़रूर है वल्लाहु खबीरुम बिमा तअमलून, अल्लाह को तुम्हारे हर अमल की खबर है। तो फरमाया जो मैंने तुम्हें माल दिया उसमें से खैरात किया करो। अल्लाह अकबर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस सुनिए, सुनाऊं? तवज्जो है तो। नबी मुकर्रम शफी आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया, जब कोई बंदा सेहत और तंदुरुस्ती में 1 दिरहम देता है, वो उससे बेहतर है कि जब वो इतना बीमार हो जाए कि मौत उसको नजर आने लग पड़े, उस वक्त अगर वो 100 दिरहम भी खैरात करे तो उस 1 दिरहम को नहीं पहुंच सकता।
फरमाया इसको अब पता है अब तो मैंने मर जाना, हूं तो मैं कर कुछ नहीं सकता, अब दे रहा है, ये तब देता तो इसका सवाब भी कुछ और होना था। ये एक हदीस। इसी से रिलेटेड दूसरी हदीस, नबी पाक अलैहिस्सलाम से पूछा गया हुजूर ये जो सेहत और तंदुरुस्ती में सदका ज़कात दिया जाता है इसका सवाब ज्यादा है, और जो मौत के वक्त बंदा कोई कहता है दे जी मेरे माल ही चुना दे दो, उसका कम क्यों है? फरमाया मजा तब होता है जब बंदे को भूख लगी हुई हो, फिर पहले रोटी खैरात कर दे कि अल्लाह राजी हो जाए, बाद में खाए। एक बंदा रज के खा लेंदा है और जो नहीं खाई जा रही हुण कहता है किसी फकीर नूं देओ। ये मेरे नबी ने मिसाल दी है, ये तफसीर रूहुल बयान में इसी आयत के तहत ये हदीस लिखी हुई है। फरमाया जो आखिरी वक्त में पता है अब मैं जानवर नहीं हो सकता और कहता है सदका दे दो, बल्कि कई तो उस वक्त भी नहीं कहते, कौम में चले जाते हैं, पिछले नूं बकरे हलाल करने पैंदे ने। मर्जी है आप लोगों की, समझ आउंदी पई है। ओ हुण तो बकरे भी कोई नहीं दिंदे, आते ने 60,000 का केड़ा लवे, ओ सीधा मदरसे आ जाते हैं। कारी साहब मुंडे भेजो 72 बारी यासीन पढ़नी है, मुड़ मौलवियां दी यासीन ओ 5 बारी नहीं टपदा थी। काम अल्लाह के बंदो आप क्या कर रहे हैं यार, नाराज ना हो ना, ये आपको शायद हंसी आई हो, ये मैंने थोड़ा सख्त लहजा नहीं अपनाया, तो इसकी वजह यह है कि हमारे बाद लोग फिर इस बात को समझ नहीं पाते। मैं सिर्फ आपको यह समझा रहा हूं, कुरान भी पढ़ा तो मरने के लिए, काश के कुरान जीने के लिए पढ़ते यार। हमने कुरान को मरने के लिए रखा हुआ है। कोई मर गया है जी कुरान पढ़ दो जी 72 बारी यासीना पढ़ दो ताकि मर जाए। ओ खुदा दे हा बंदेया, जब ये तंदुरुस्त है तो 72 बारी यासीन पढ़ा ना हर महीने। हमने मरने के लिए कुरान पढ़ने को रखा हुआ। अब अच्छा अगे मरने वास्ते कुरान पढ़ते सन, अब वो भी गया। अब होता है फोन करते हैं कारी साहब ए जी अब्बा जी चाचा जी फौत हो गए, कलाम लिखवाओ किन्ना है, ए जी मंजल दियो, ए जी 5 कुराने पाक होंदा जी होर दियो, मेरा अब्बा मैं मारे है। खुदा का खौफ करें, आप खुद नहीं पढ़ सकते, अब्बा तेरा है, जमीन जदाद तू लेनी है, मेरा तो हिस्सा नहीं है, रब तू मेरे ते पाई खलोता है। थक तो नहीं गए हो? तो मेरे अजीज पहले तो चलो कुरान पढ़ते थे जिंदा होने के लिए, फिर मरने के लिए, हूं वो भी गया। हूं लिखे होया बात थोक के हिसाब से 65 कुरान 500 यासीना 2200 वारी जनाब रहमान, मैं क्या अल्लाह करके पढ़ी जी होवे। मैं आपको सही कह रहा हूं, ऐसे ही है ना भाई साहब। ओ खुदा दा खौफ करो यार, ऐसे ना करो। अगर अपने बाप के लिए भी कोई नहीं पढ़ सकता, वो करेगा क्या मुझे ये बताइए। हमें समझना होगा हम बहुत गफलत वाली जिंदगी में पहुंच चुके हैं। बहरहाल मैं ये बतला रहा हूं मेरे अजीज मेरे भाई, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर कोई बंदा आखिरी वक्त में सदका देता है तो वजह यह है समझो रज गया है, तो जो नहीं खा सके तो कहता खैरात कर छो। मजा यह था जब भूख थी, बल्कि इससे अगली तीसरी हदीस सुना रहा हूं। मेरे आका करीम से फरमाएगा हुजूर बताइए कौन से सदके का सबसे ज्यादा सवाब होता है। नबी पाक ने उसकी 3 निशानियां बताई। फरमाया पहला वो सदका जो सेहत और तंदुरुस्ती में दिया जाए, आप सेहतमंद है तंदुरुस्त है तब सदका दें, यह बेहतरीन। दूसरा आपको जरूरत है फिर जरूरत कम करके दें, यह दूसरी बात। तवज्जो है कि कोई नहीं है। और फिर तीसरी निशानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाई, फरमाया जब सदका देना है तो इस सदका देने में भी रब की रजा को मलहूज रखना है और खुशी दिल के साथ यह सदका देना है। ये 3 शर्तें बयान फरमाई। यह सबसे बेहतरीन सदका होता है, सेहत भी हो जरूरत भी हो और फिर खुशी दिल और रिज़ाए इलाही के लिए हो। फरमाइए ये सबसे बेहतरीन सदका होता है, तो इसको अदा कीजिए। अल्लाह करीम हमें अमल की तौफीक अता फरमा दे। बात दूर ना चली जाए, जरा हजरत सिद्दीक पाक की बात भी करनी है मैंने आपसे।
हजरत ताईदार सदाकत यार गारो मजार खलीफा बिला फसल हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु, आप पता कितना माल खर्च करते थे? जब आपने कलमा पढ़ा 40,000 दिरहम और दीनार आपके पास थे, सभी के सभी मेरे मुस्तफा के कदमों में ला के रख दिए। फरमाया हुजूर जुमला सुनना, सिद्दीक भी आपका है और सिद्दीक का माल भी आपका है। हुजूर ये सब कुछ आपका है। तवज्जो है हजरात के कोई नहीं है। और ये वही हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं। जब तबूक का मौका था, हुजूर ने फरमाया जरूरत है माल इनायत किया जाए दीन के लिए। दीन के लिए चंदा करना ये बात लोगों को अच्छा नहीं लगता। हमारे कई लोग मस्जिद के लिए जब मांगते हैं तो कईयों को अच्छा नहीं लगता, यार पैसे ही मंगते रहते हैं। भाई हुजूर दी सुन्नत मर रहे हैं, मैं दिल ना थोड़ा कीता कर। ओए बोलो तो सही ना यार, दीन के लिए, मस्जिद के लिए, मदरसे के लिए नबी की सुन्नत है यार। और वैसे भी ये फरमाया गया एक वक्त आएगा दीन का काम दिरहम और दीनार के बगैर चलेगा ही नहीं, वो वक्त है। समझ आई ना? तो इस वास्ते जरूर कोशिश किया करें जितना हो सके खुशी दिल के साथ खिदमत फरमाया करें। हाँ, अगर चंदा मांगने वाला इतना जोर से बोलता है कि आपकी नमाज में खलल पैदा होता है तो फिर उसको चाहिए कि अपनी आवाज आहिस्ता करे, ताकि तेरी वजह से क्यों खलल पैदा हो रहा है ये एक अलग मसला है। अब समझ आई ना? मेरी आदत है मैं मसलों के दोनों जानिब बयान करता हूं, एक नहीं। अब आ जाइए जरा अगली बात। नबी पाक ने फरमाया ले आओ माल। हजरत उमर फारूक आजम फरमाते ये वो मौका था कि जब मेरे दिल में ख्याल आ कि आज मैं अबू बकर से जीत सकता हूं। मेरे पास बड़ा माल था, मैं घर गया, मैंने कहा आज आधा माल दो नबी पाक की खिदमत में पेश करना। आधा माल, बाबा ये कोई छोटी बात नहीं होती, पूरे घर का आधा माल दे दिया जाए। जब वो लेके आ गए नबी पाक के पास, इधर से हजरत अबू बकर सिद्दीक आ गए, टाट का अपना लिबास तक उतार के पेश कर दिया, टाट का लिबास पहन लिया। और यही वो मौका था जब अल्लाह ने जिब्राइल को भी कहा उतारो नूरानी लिबास, आज वैसा पहनो जैसे मुस्तफा के यार अबू बकर ने पहना हुआ है। तवज्जो है हजरात के कोई नहीं है? गिरामी कदर हजरात, हजरत अबू बकर सिद्दीक पाक तशरीफ लेके आए। गौर से सुनिएगा बात। जनाबे ताईदार सदाकत रदी अल्लाह तआला अन्हो आप आ गए, हजरत उमर पाक आ गए। मेरे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल फरमाया और किसी और से नहीं किया, गैबों पर खबरदार थे ना। आपने हजरत उमर को बुलाया, उमर कितना माल लेके आए हो? फरमाया हुजूर आधा लेके आया हूं। सहाबा कराम अश कर उठे, वही आज उमर ने कमाल कर दिया है। आपने फरमाया अबू बकर कहां है? हुजूर हाजिर। कितना लेके आए हो? फरमाया कुल का कुल माल मैं लाके अपने आपके कदमों में रख चुका। फरमाया मां अब कैता ले अहले का, ये बता अपने घर वालों के लिए क्या छोड़ के आया? जनाबे ताईदार सदाकत कहने लगे अब कई तो लाहुमुल्लाह व रसूलहू, मैं अपने घर वालों के लिए या खुदा की रहमत छोड़ आया हूं या मुस्तफा की रहमत छोड़ आया। बस तवज्जो है कि कोई नहीं आप हजरात की? हजरत फारूक आजम कहने लगे उस वक्त मुझे इस बात का मतलब यह कि इकरार करना पड़ा कि अबू बकर तेरा ही पहला नंबर है, तुझसे आगे कोई नंबर ले सकता ही नहीं है। अबू बकर का पहला नंबर बस। तवज्जो है हजरात आपकी? और अगला जुमला भी सुनना, आप कितना खर्च करते हैं? आपने 7 के करीब गुलाम खरीद के आजाद किए जिन्होंने कलमा पढ़ा और बड़े जलील कद्र लोग थे, और उनमें से एक बिलाल भी था। हजरत बिलाल को खरीदा, पैसे भी दिए, सोना भी दिया, चांदी भी दी, अपना गुलाम निस्तास भी दिया। और जब नबी पाक की खिदमत में पेश किया ना, तो मौलाना रूम मसनवी में लिखते हैं नबी पाक ने फरमाया अबू बकर जब गया था तो कुछ माल मुझसे ले लेता ताकि बिलाल को खरीदने में मैं भी तेरा शरीक हो जाता, हिस्सेदार, पार्टनर जिसको कहते हैं। अबू बकर रोने लग पड़े, कहने लगे हल आना व माली इल्ला लका या रसूल अल्लाह, क्या मैं और मेरा माल आपका नहीं है? आप ये क्यों कहते हैं? और जो अगली बात कही,
सुने अजय, इन कानों से सुन के यहां तक लाइएगा। फरमाया आका हम आपको शरीक नहीं समझते, क्योंकि जो शरीक होता है वो आधे का मालिक होता है। हम आपको हबीब समझते हैं, जो हबीब होता है वो कुल का मालिक होता है। और यही बात मेरे आला हजरत ने फरमाई, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। या रसूल अल्लाह, हम भी आपके हैं, हमारी औलादें भी आपकी हैं, हमारी इज्जत भी आप पे कुर्बान, हमारा माल दौलत भी आप पर कुर्बान है। आवाज कमजोरों वाली या जवानों वाली सुनाई जाए सारे हजरात की तरफ से। को समझ आइए कोई नहीं आई? हजरत अबू बकर सिद्दीक क्या हैं? और फिर इधर देखो, मेरे नबी ने ये ना फरमाया हो मैं जिम्मेदार हूं, फरमाया मा नफानी मालो अहदिन कत्तु मा नफानी मालो अबी बकर। तर्जुमा सुन के लुत्फ आना चाहिए, लोहा गर्म है तो आपको जागना होगा। फरमाया अबू बकर के माल ने जितना मुझे फायदा दिया है, किसी और के माल ने मुझे इतना फायदा दिया ही नहीं है। अबू बकर ने इतना खैरात कर दिया, इतना कर दिया कि नबी पाक इजहार फरमा रहे हैं। और जिमें आदना मुक्दी मुकामा, मेरे नबी ने फरमाया, इश्क वाले से मेरी बात है और यहां आते ही इश्क वाले हैं। फरमाया ऐ अबू बकर, मैंने जिस जिस बंदे ने मुझ पर कोई एहसान किया है मैंने उसका बदला चुका दिया है। तूने इतने एहसान किए हैं, मैं तेरे बदले दुनिया में नहीं चुका सका, क़यामत वाले दिन रब ही तेरे बदले चुकाएगा। ये मेरे नबी फरमा रहे। अब मैं एक बात कहने लगा हूं, अगर मैं कभी कभार ये जुमला कहता हूं, कभी कभार, और इसमें दम है। अब मैं ये जुमला आपकी खिदमत में ये कहने लगा हूं, अब मुझे ये बताओ, जो नबी पर इतना माल खर्च करे, इतना माल, वो नबी की बेटी का बाग खाएगा? अगर हाथ है तो उठा सकते हैं, मसला ही कोई नहीं है। कुछ खुदा का खौफ करो यार मेरे अजीज, मेरे भाई। ये सब ये अफसाने हैं, ये किस्से हैं, ये सिर्फ सिद्दीक अकबर की जात को मशकूक ठहराया जा रहा है। याद रखो, जो सिद्दीक पर एतराज करे, ओयो नू मुसलमान समझना तो बड़ी दूर दी गल है, मैं बंदा भी नहीं समझदा। तुम पता नहीं कहां बैठे हो। हाँ, अब इस बात को समझने की कोशिश फरमाई जाए हजरत। ये हजरत अबू बकर सिद्दीक, वो जी पता ही नहीं था जब सैयदा पाक ने पर्दा फरमाया। मैं जमउल जवामे की रिवायत सुनाऊंगा आप हजरात को, और 5 के करीब किताबों के हवाले मेरे जिम्मा रहे। सैयदा का जनाजा पढ़ाया ही अबू बकर सिद्दीक ने था, और यह कहना कि पता ही नहीं था, शर्म नहीं आती? नबी पाक जहां दफन है उसके पीछे मकामे तहज्जुद है, उसके साथ आज भी चले जाएं, वो हुजरा हजरत अम्मा फातिमा का है। इतना करीब मस्जिद नबी के घर हो और हजरत अबू बकर और उमर को पता ना चले, ये कैसे? और दूसरी बात, आपको पता, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, ये 6 माह तक सैयदा पाक नबी पाक के पर्दा करने के बाद जिंदा रही थी। आपको पता है 6 माह के अंदर सैयदा की खादिमा कौन थी? कसम खुदा की, मजे को मजा आ जाना चाहिए, वो खादिमा अबू बकर सिद्दीक की बीवी थी। अबू बकर सिद्दीक ने बतला दिया, हम भी हुजूर के अहले बैत के खादिम हैं, हमारी औलाद और बीवियां भी हुजूर की अहले बैत की खादिम हैं। बताया है, बोलो जरा प्यार से। भाई जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको बरकत अता फरमाए।
भाई बोलो तो सही ना सुभान अल्लाह यार। अभी अगली बात रहती है। ओ भाई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, मेरे आका की बेटी के पास जो घर की खादिमा थी वो हजरत अबू बकर सिद्दीक की बीवी थी, उसका नाम अस्मा बिनते उमैस है। और ये वही हजरत अस्मा बिनते उमैस हैं। सुनिएगा, हजरत सैयदा पाक ने फरमाया कि जनाजे औरतों के जाते हैं ऊपर अगरचे चादर होती है, मैं चाहती हूं कि चादर को भी कोई ना देखे जब मैं रुखसती करूं, जब मैं पर्दा करूं। तो हजरत अस्मा बिनते उमैस ने कहा, सुनिए, अबू बकर सिद्दीक की बीवी ने कहा, जो आपकी खादमा थी, आपके घर रहती थी, आपने कहा हबशा में मैंने देखा जब औरतें फौत होती है ना तो उनकी चारपाई के ऊपर ना पत्ते डाल दिए जाते हैं, छड़ियां डाल दी जाती हैं दरख्तों की, तो वो औरत नजर ही नहीं आती। हजरत फातिमा पाक ने फरमाया, मैनू ना बना के दिखा। ये का प्रैक्टिकल चारपाई आई, उसके ऊपर एक ये छवि बनाई गई, ऊपर पत्ते डाले गए। नबी के बाद पहली मर्तबा अगर सैयदा मुस्कुराई थी ना तो ये मंजर देखकर जो अबू बकर सिद्दीक की बीवी ने बना के दिखाया था। ये हजरत अस्मा बिन बीवी घर पे हो और किसी को पता ना चले और जाए अकल दा कम इलाज करा। और फिर अगली बात मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, जब जनाजे के लिए सफे बन गई तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा, अली जनाजा आप पढ़ाएं। कहा क्यों? खुदा दी कसम सुनने वाली गल है, अंदर अगर आग ना लग जाए तो फिर गल करे आ जाए। कहा अली आप पढ़ाएं जनाजा। क्यों? फरमाया आप ज्यादा करीबी वारिस है ना तो आप पढ़ाएं। फरमाया ए अबू बकर, मैं अली हूं और मैंने मुस्तफा की हदीस सुन रखी है, मेरे नबी ने फरमाया है, ला यंबगी लिकौमिन फीहिम अबू बकर अय्युअम्मुहुम गैरहु अहदा, कि जिस कौम में अबू बकर हो, अबू बकर के अलावा मुसल्ला इमामत पे कोई नहीं आ सकता। आज अली नहीं आएगा, आ जाएगा तो अबू बकर सिद्दीक आएगा। थक तो नहीं गए आप हजरात? मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह दियो बंदियो, मरकज में चाहे बैठे हो। ये है सिद्दीक अकबर। मौला अली फरमाते हैं आपके अलावा कोई मुसल्ला इमामत पे आ ही नहीं सकता। क्यों? जो मेरे मालिका जो आंखें है, आपके होते हुए कोई नहीं जा सकता। जनाजा पढ़ाया ही अबू बकर सिद्दीक ने है। झूठे कज़्ज़ाबो दज्जालो, जिस तारीख का ज्यादा शोर होता है उसी से तुम्हें दिखाऊंगा, टेंशन नहीं लेनी। और ये जो मैंने पढ़ी है ये हदीस है जमउल जवामिअ में है। सब तमाशा फितना 2 नंबर लोगों का है, जिनको अपना अब्बा नहीं मिलता वो बात करते हैं सिद्दीक अकबर पर। यहां ये नहीं हुआ, यहां ये नहीं हुआ। और सिद्दीक मुस्तफा के 1.25 लाख सहाबियों में एक सिद्दीक है जिसको रब ने खुद सहाबी कहा है, किसी और को नहीं कहा। अगर कहा है तो अबू बकर सिद्दीक को कहा है। इसी बात से उलमा ने लिखा, जो अबू बकर सिद्दीक की सहाबियत का मुनकर हो जाए वो मुसलमान रहता ही नहीं है। हजरत अबू बकर सिद्दीक को मानना इतना जरूरी। आप कहां बैठे हुए हैं खुदा के बंदो? बैठे हो? वक्त के दामन में गुंजाइश खत्म हो गई। आप सुन्नतें अदा फरमा लीजिए, बाकी बात अगले जुमे करेंगे।